नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत-बहुत प्यार। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, एक ऐसा टॉपिक है जो माला, माला जाप करना। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बोला, मैडम माला किस तरह से जाप करेंगे? कैसे करेंगे? क्या माला जाप करने से मन की शांति आ जाएगी? ईश्वर का दर्शन हो जाएगा? या इसकी विधि बताइए, हम किस तरह माला का जाप करें? आज इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, आप माला जाप करने के लिए सबसे पहले तो आपको मार्केट से एक माला खरीद के लाना पड़ेगा। वो माला रुद्राक्ष का हो सकता है, वो माला स्फटिक का हो सकता है, वो लाल चंदन का हो सकता है, वो तुलसी माला हो सकता है। आप अपने श्रद्धा के अनुसार आप जो मंत्र जाप करेंगी, उस हिसाब से आप उस माले को ले सकती हैं। अगर लक्ष्मी जी का जाप करेंगी तो आप स्फटिक का माला ले सकती हैं। कृष्ण या राधा नाम का आप जाप करेंगी तो तुलसी माला ले सकती हैं। गणेश जी का जाप करेंगी तो आप लाल चंदन का माला ले सकती हैं। और बाकी सभी ग्रहों के लिए शंकर जी हो गया, काली हो गया, और इनका जाप करेंगे तो आप रुद्राक्ष का माला ले सकती हैं। रुद्राक्ष का माला, पंचमुखी माला भी आप ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि जब आप माला खरीदेंगी, जिस मार्केट से माला खरीदेंगी, वहां पे एक गोमुखी भी मिलता है, माला के उसके अंदर रख के जाप करना पड़ता है। गोमुखी एक थैले जैसे होता है, आपको उसके अंदर रख के ही माला जाप करना। खुले ऐसा माला आपको जाप नहीं करना है। ठीक है, इसका विषय ध्यान दें। कुछ लोगों का आदत है वो कहीं पे बैठ के खुले में माला जाप कर लेते हैं। आपको गोमुखी के अंदर रख के ही माला को जाप करना है। ये आपको मार्केट से खरीद लेना है। उसके बाद आप घर आएंगे, घर आने के बाद एक आसन लीजिए, वो आसन पर्टिकुलर आपका होना चाहिए। एक आसन पर बैठिए, माला को लीजिए, एक पीतल या तांबे की थाली लीजिए, माला को उसके ऊपर रखिए और कम से कम 8 या तो 9 पीपल का पत्ता तोड़िए, अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उसमें चंदन का एक-एक टीका लगाइए और उस पीतल के थाली के ऊपर आप 8 पीपल का पत्ता आपने तोड़ा, 8 कमल के जैसे, कमल की पंखुड़ी जैसे, अब 8 ठोक आप उसको रखिए। जस्ट उसके ऊपर आप जिस भी माला को आप जाप करेंगे, रुद्राक्ष की माला को आप उसके ऊपर रख दीजिए। अगर रुद्राक्ष माला ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप एक दिन पहले इसको किसी भी वनस्पति तेल पे डुबो के रखिएगा। ये सरसों तेल हो सकता है, ये कोई भी तेल में आपको डुबो के रखना। खरीदते वक्त ध्यान रखिएगा माला की टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, हर एक दाना बहुत सही होना चाहिए, दाने में कहीं कीड़े नहीं होने चाहिए या दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज के खरीदते वक्त आपको ध्यान देना है। आप उसको घर में लाए, तेल में डुबो लीजिए, डुबोने के बाद उसको निकालिए, दूसरे दिन निकालने के बाद आप उसको सादे पानी से धो दीजिए। धोने के बाद जो मैंने आपको कहा कि 8 जो पत्ते हैं, पीपल के पत्ते के ऊपर आप उसको रखिए। रखने के बाद आप पंचामृत यानी कि घी, गाय का दूध, दही, गाय की दही, मतलब जो दही होगी वो गाय की दूध की होनी चाहिए। दही हो गया, घी हो गया, मधु हो गया, ये आपको गंगा जल, ये आप एक कटोरी में मिक्स कर लीजिए। मिक्स के ये हो गया आपका पंचामृत हो गया। इसको आपको 9 बार छींटे देने हैं। उस थाली, जो जिस थाली में आपने रुद्राक्ष को रखा है, उसमें आप 9 बार छींटे दीजिए। छींटे देने के बाद फिर गंगा पानी से उसको अच्छे से धो लीजिए। एक लाल शालू से आप उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको चंदन अगर है या लाल कुमकुम है, तो चंदन और लाल कुमकुम से आप उसमें 9 बार छींटे दीजिए। फूल के द्वारा दीजिए या हाथों से आप छींटे दे सकती हैं। देने के बाद आखिरी में आपको फिर गंगा पानी से धो देना है। धोने के बाद अपने आँखों पे लगाइए उसको और उसको अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस भी मंत्र का आपको जाप करना है, इसके बाद आप उसको जाप कर सकते हैं। आप चावल भी दे सकती हैं, फूल भी दे सकती हैं। और जो भी देवी-देवता आपके घर में आसन पे है, वहाँ दिया अगरबत्ती करिए। ये आपका जो है रुद्राक्ष है, ये आपका चार्ज हो जाएगा। यानी कि अब आप इसको माला जाप करने के लायक रहेंगे। पहली बात है कि जिस माला को आप जाप करेंगी, वो माला आप गले में धारण नहीं कर सकते। आपको जो माला का धारण करना है, तो आप किसी दूसरे माला को ले सकते हैं और जाप करने वाले माले को आप खाली जाप ही करेंगी। ये आप किसी और को नहीं दे सकती। ये आप ही का माला जाप रहेगा, आप ही इसको जाप करेंगे। ऐसा नहीं कि एक माला कि हमारे घर में सारे सदस्य जाप कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका माला तो आप ही उनसे जाप करेंगे। अब है कि जाप की विधि, जाप को हम किस तरह करें? हमेशा याद रखिए, आप तीनों टाइम जाप कर सकती हैं। आप सुबह कर सकती हैं, आप दोपहर को कर सकती हैं, आप शाम को भी जाप कर सकते हैं। जाप करते हुए आपको ध्यान रखना है, जब आप रुद्राक्ष या माला को पकड़ेंगे या अंदर में पकड़ेंगे तो थोड़ा ऊंचा करके पकड़िएगा, यानी आपके हार्ट से टच हो। ये अगर आप शाम के समय कर रही हैं, अगर आप रात को कर रही हैं तो आपके माथे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आप जाप करते आपकी ये उंगली अलग होनी चाहिए, ये गुरु की उंगली इसमें टच नहीं होनी चाहिए। और आपको ये और ये दो उंगली के सहारे आपको माला को यहाँ पर रखना है। 2 उंगली के सहारे आपको इसमें जाप करना है। आपको ये उंगली टच नहीं करना। अगर आपने ये उंगली टच किया तो आपका माला जाप
बेकार हो जाएगा। ये उंगली आपको बाहर रखना। आप जो गोमुखी खरीदेंगे वहां देखिए एक छोटा सा गड्ढा होगा, आपकी उंगली निकालने की जगह है, आप उसमें से इस उंगली को बाहर निकाल के रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक टच नहीं होगा। अगर माला जाप करते आपका माला कहीं गिर जाता है या आपके यहाँ से छूट जाता है तो आपको दोबारा फिर उस माले को जाप करना है, क्योंकि वो खंडित हो गया, आपको दोबारा फिर उस माले को जाप करना है। तीसरी बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, जब आप माला जाप करेंगी, माला के ऊपर में आप देखिए एक लाल रंग का टसल धागे का रहता है, ठीक है, रेशम धागा बनाता है, जस्ट उसके नीचे एक रुद्राक्ष रहता है या एक दाना रहता है। वो दाना क्या कहते हैं, सुमेरु कहते हैं, वो माला का सुमेरु है। आप उस सुमेरु को ओवरटेक नहीं कर सकते, आप उस सुमेरु को ऊपर से जाके फिर माला जाप आपको नहीं करना। अगर आपने एक बार जाप कर लिया, अगर आपका माला पूरा खत्म हो गया, फिर आप माले को घुमा लीजिए, फिर उसको दोबारा माला जाप करिए। आप उसके ऊपर से जाके आपको माला जाप नहीं करना। अगर सुमेरु के ऊपर से आप जाप करेंगे तो आपका वो माला जाप करना बेकार जाएगा। एक ही है। दूसरी बात, माला जाप में कोई समय नहीं है, कितने बार करना वो आपकी इच्छा, आप 21 बार कीजिए, 108 बार कीजिए। अगर 108 बार एक दाना में आपने किया तो वो एक माला कहलाता है। आप एक माला करेंगे तो वो पूरा 108 दाने को करेंगे तो जाके वो एक माला कहलाता है। ये आपको इस विधि के अनुसार आपको माला का जाप करना चाहिए। अब सवाल है कि क्या भगवान का दर्शन हो जाएगा माला जाप से, क्या ईश्वर हमको मिल जाएगी? देखिए, भगवान दर्शन तो बहुत दूर की बात है, ये हम तो बात में इसके बारे में, आपके मन की शांति होगी। आप एक नाम को कंटिन्यू जाप करेंगे, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आपको 2-3 घंटा बैठना, नहीं, आप 12 मिनट करिए, 24 मिनट करिए, यही आपके लिए, जब तक आपका ध्यान जाता है तब तक आप करिए। आप मन को बेचैन लेके गिनती पर मत जाइएगा कि 108 करना है, ये 1000 बार करना है, तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, थक के आप कर रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना। आप खाली 12 मिनट करिए, खाली 24 मिनट करिए, इससे आपका ईश्वर खुश हो जाएगा। कोई एक मंत्र को आप लगातार जाप करेंगे, वो आपके मन के एक कोने पर घर बना लेगा। आप देखेंगे आप उठते बैठते सोते कंटिन्यू वो आपके दिमाग में घूमेगा। जनरली पकड़ लीजिए, हम कोई गाना अगर सुनते हैं, 2 बार 3 बार सुनते हैं, वो गाना हमारे माथे पर चलता है। हम जब काम करते रसोई घर में तब हम उस गाने को गुनगुनाते हैं, हम जब नहाने जाते तब हम उस गाने को गुनगुनाते हैं, कोई भी काम करते हमारे दिमाग में वो गाना हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू एक अभ्यास बना लेंगे माला जाप का, तो जान लीजिए कि आपके मन में हिंसा, द्वेष, क्लेश, ये सारी चीज आपकी निकल जाएगी। आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, आपके मन से सारी गंदगी निकल जाएगी, आपका जो ऑरा है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। आप हर चीज से टक्कर लेने को तैयार रहेंगे, हर चीज आपको बहुत छोटी लगेगी। बहुत बड़ा सुख आया तो भी आपको बहुत छोटा लगेगा, बहुत बड़ा दुख आया तो भी आपको बहुत छोटा लगेगा। आप बड़ी से बड़ी चीजों को निपटा सकती हैं। हो सकता है कि आपके इस बुलावे से ईश्वर का भी दर्शन हो जाए, कह नहीं सकते। ईश्वर आपके प्रार्थना से अगर खुश हो जाए तो ईश्वर भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। साक्षात देवी तो नहीं आएगी, लेकिन आपका मन का ये परिवर्तन आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप शांति का अनुभव करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि हर छोटे बच्चे को भी अगर आप 12 मिनट आप बड़ा बैठा सकते हैं, 12 मिनट आप उनको जाप करवा सकते हैं, तो पकड़ लीजिए कि वो बच्चा कभी भी गलत राहों पे नहीं जाएगा। उसके दिल दिमाग हमेशा कंट्रोल पर होगा। अपने इंद्रियों को बस में करना, यही जाप है। आप कंटिन्यू जाप करेंगे, आपकी इंद्रियां आपके बस पे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कितनी बात करना है, कितनी बात नहीं करना, ये माला जाप का आपका, आपके अंदर के सारी नकारात्मक चीज निकल जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति कोई नकारात्मक भावना लेके आपके पास आता भी है, तो जैसे आपसे वो मिलेगा, आपका शांत स्वभाव, आपका रिलैक्स वाली जो भावना है, ये देख के उसमें भी एक परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, कई बच्चे बहुत डरते हैं, या हम भी डरते हैं, काश भविष्य में ऐसा हो गया तो, काश वो हमसे छूट गया तो, वो हमको नहीं मिला तो, काश कोई मुझे छोड़ के चले गया तो। ये जो डर है ना, ये डर आपको खत्म कर देगा ये जाप से। आप इतनी शक्ति आपको आएगी, मैंने कहा ना, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, आप इस तरह से पैक हो जाएंगी, ऐसे एक कवच आपके बदन में आ जाएगा कि आपको कोई चीज टक्कर, मतलब कोई चीज आपको बर्बाद नहीं कर सकता। तो माला जाप तो करना चाहिए, करिएगा, जिस विधि से मैं कही हूँ करिएगा। बहुत लंबे चौड़े विधि पे मत जाइएगा, बहुत मंत्रों पर मत जाइएगा। मंत्रों पे मैं आपको दे दूंगी कि आप माला को धोते वक्त ये मंत्र बोलिए, आप माला को जाप करते ये मंत्र बोलिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सादा सिंपल ऐसे बस धोना है, और जिस तरह से मैंने आपसे कहा आप उस विधि से करिए, उसके बाद आप माला को जाप करिए। बस ध्यान रखिएगा, आपका माला कोई और जाप नहीं करना चाहिए, आपकी माला आप ही की होगी, और वो जाप करिएगा, उसको धारण मत करिएगा। धारण करने के लिए आप कोई दूसरी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर जाकर अगर आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अगली बार फिर किसी विषय पर आऊंगी, एक अद्भुत विषय, एक चमत्कार विषय पर आपके साथ मौजूद होंगी।